हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल सुकुम स्टडी। तो आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो ये किया है चाइना। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बात चाइना की आती है तो चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो रेमनबी वहाँ की मुद्रा है। और वहाँ पे राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। वहाँ की एक प्रमुख नदी है हवांगो, वहाँ की एक प्रमुख नदी है। वहाँ की एक प्रमुख जो झील है वो चिंघाई झील है, चाइना की प्रमुख झील। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आज के वीडियो का टारगेट है 15 लाइक का। इस लाइक को अचीव करने में हमारी मदद करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्निवास केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये की गई है कहाँ पे? तेलंगाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात तेलंगाना की आती है तो तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 जून को। 2 जून 2014 में इनका गठन हुआ था। अब यहाँ के सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? तो साउंड राजन यहाँ के गवर्नर हैं। अब लोकसभा की सीटें 17 है, राज्यसभा की सीटें 7 है। एक महत्वपूर्ण डैम है कालेश्वर डैम, जो कि गोदावरी नदी पर है। अब भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। और यहाँ के ब्रांड मिनिस्टर कौन है? तो सानिया मिर्जा है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधित विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वरिष्ठ की शुरुआत की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात उत्तर प्रदेश की आई है तो सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इनकी राजधानी गोमती नदी के किनारे बसा शहर लखनऊ है। वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, प्रमुख नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। अब वहीं अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंध को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर बढ़ा दिया गया है। अब बात एसबीआई की आई है तो एसबीआई का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में इनका गठन हुआ था। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मुंबई है। और इनके फाउंडर कौन है? तो फाउंडर है महाराजा माधव राव, इनके फाउंडर माने जाते हैं। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए की मौद्रिक जुर्माना लगाई है? तो ये लगाई है 50 लाख रुपए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बात आरबीआई की आई है तो आरबीआई का गठन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। इनके जो प्रेजेंट टाइम के अभी गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। और इनकी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अब वहीं अगला प्रश्न है, किस देश के ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है अमेरिका। अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका के जो अभी प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? उनका नाम आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब वाशिंगटन डीसी वहाँ की राजधानी है। और अभी अमेरिका हाल ही में WHO से बाहर हो गया था, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया था। तो उन्होंने फिर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सदस्यता को फिर से अपनाया है। अब वही अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 दिसंबर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब वही अगला प्रश्न है हमारा, पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए भारत के पहले CEO के उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी गुरुग्राम में हुआ है। अब वहीं अगला प्रश्न है हमारा, ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लाइन सिस्टम का नाम क्या है जिसे हाल ही में रक्षा मंत्री ने सौंपा है? तो इसका नाम क्या है? मालिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। वहीं अगला प्रश्न है, व्यापारियों के लिए टोकन पेमेंट फ्लो शुरू करने के लिए किस कंपनी ने पेयू के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है गूगल पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब वहीं अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने भारत के किस खेल को प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है कबड्डी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, ओह मिजोरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा PS श्रीधरन पिल्लई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अब मिज़ोरम की बात आई है तो मिज़ोरम के बारे में थोड़ा जान लें। वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो विस्डम जॉब्स वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है। और सीएम कौन है, तो सीएम है जोरामथांगा। और पीएस पिलाई जो है वहाँ के गवर्नर हैं। अब वहीं अगला प्रश्न है हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्ट पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा श्री निवास करनाम, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब संचार मंत्री अभी के कौन है, तो अभी संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई तो 2017 में हुई थी। इसकी शुरुआत, इस पुरस्कार की शुरुआत किसने किया था, तो इसकी शुरुआत मनोज सिन्हा ने किया था। और मनोज सिन्हा उस टाइम के कौन थे, तो ये थे उस टाइम के संचार मंत्री थे 2017 में। अब वहीं अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में ब्रेल संस्करण का अनावरण किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये किया गया महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात महाराष्ट्र की आती है तो सीएम कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं। और गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी है। अब वहाँ पे 3 गुफाएं, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, 3 गुफाएं हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी गुफा है, तो अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब वही अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा संस्कृत विरासत संरक्षण के लिए किस हेरिटेज पार्क को उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है सुंदर नर्सरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब वहीं अगला प्रश्न है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में जो स्थान मिला है सबसे नीचे किसको मिला है, तो सीरिया और अरब गणराज्य को सबसे निचला स्थान मिला है। और न्यूजीलैंड इस पे पहले पायदान पे है। और भारत का अंक जो है 111वां है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हम चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आज के लिए बहुत इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।